ठीक है, ये मेरे पास वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं अच्छा इसका मैं जो है ना इसकी मैं सेटअप वगैरह सब फिर से कर रहा हूँ ताकि एक रिकॉल भी हो जाए हमारे पास। और सबसे पहले मैं जो है जैम्प मैंने किया है, अब इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं MySQL ओपन करूँगा, डेटाबेस क्रिएट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आके मैंने यहाँ से डायरेक्टली मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने लोकल होस्ट ओपन कर लिया और यहाँ पे आके मैंने लोकल होस्ट और यहाँ पे वर्डप्रेस मैंने ओपन कर दिया। मेरे पास ओपन हो चुका है। मैंने यहाँ पे आके न्यू में आके मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ अब्दुल्ला के नाम से, और यहाँ पे आके मैंने क्रिएट कर दिया। अब्दुल्ला के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ एक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर लेते हैं, कंटिन्यू किया, लेट्स गो। डेटाबेस नेम मेरे पास है अब्दुल्ला और यूज़र नेम मेरे पास है रूट, पासवर्ड मेरे पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे सबमिट, रन द इंस्टॉलेशन। यहाँ पर आके साइट टाइटल फिलहाल कुछ भी डाल देते हैं, बाद में इसको चेंज कर देंगे। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड डाल देते हैं admin123, कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड्स, और यहाँ पर आके कोई ईमेल डाल देते हैं abc@gmail.com, और यहाँ पे आके इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ आके मैंने कंटिन्यू किया, लॉगिन किया, तो यहाँ के admin123। ठीक है, मेरे पास लॉगिन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आके प्लगइन्स में आके जो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स हैं वो डाउनलोड करूँगा। यहाँ आ गया प्लगइन्स में, ओके। प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन, ऐड न्यू। यहाँ पे आके मैंने एलिमेंटर सर्च कर लिया। सबसे पहले तो हमारा एलिमेंटर प्लगइन है, उसको सर्च कर लेंगे। इंस्टॉल नाउ। एक्टिवेट कर देंगे। ये मेरे पास एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे आके न्यू एक और प्लगइन है हमारे पास, वो कॉमर्स का। अब हम लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स क्या होती है? ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट होती है जो ना, उसको ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं। जैसे दराज है, जैसे अलीबाबा है, जैसे अली एक्सप्रेस है, तो उस तरह की एक वेबसाइट हम डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक प्लगइन है वो कॉमर्स। ठीक है, वो कॉमर्स, वो कॉमर्स।
ये प्लगइन सिर्फ ये जो वेब से ये होता है ई कॉमर्स के सिर्फ इसके लिए यूज होता है? सिर्फ इसके लिए यूज होता है। सही। अच्छा, ये कभी यहाँ से इंस्टॉल नहीं होता ना, तो इसको इसके इंस्टॉलेशन का दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ देख लेते हैं, अगर यहाँ से इंस्टॉल हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। कभी नेट स्लो होता है या फिर कोई अपडेट वगैरह आया होता है ना, तो यहाँ से इंस्टॉलेशन इंस्टॉल होने में ये थोड़ा मुश्किल होती है यहाँ पे।
ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। अब ये जैसे ही डायरेक्टली आप इंस्टॉल करोगे ना इसको, तो ये डायरेक्टली एक विज़ार्ड दे देगा अपनी, यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो हम लोग विज़ार्ड यूज़ करते हैं, जिसमें हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, तो इस तरह ये विज़ार्ड दे देगा और आपने उसको इंस्ट्रक्शंस देनी होगी। तो ये एड्रेस पूछ रहा है, मैं इसको बता रहा हूँ भाई सदर कराची, ठीक है, पाकिस्तान, सिंध, सिटी कराची, पोस्टल कोड 75500, कंटिन्यू, काउंट मी इन, कंटिन्यू। ठीक है, उसको काउंट में इन कर दो तब भी वो चल जाता है, वो पता नहीं है अभी कोई इशू हो रहा है, बाद में मैं उसको हटा दूंगा। कंटिन्यू, फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये सेल आउट यानी कि पूछ रहा है कि भाई क्या चीज़ सेल आउट कर रहे हो, तो मैंने उसको कह दिया कि भाई फिजिकल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं फिजिकली। अच्छा, कितने प्रोडक्ट डिस्प्ले कराना चाह रहे हो, मैंने उसको कहा कि भाई 11 to 100 प्रोडक्ट्स, आप 1000 भी दे सकते हो, 1000 प्लस भी है, मैं 11 to 100 करंटली सेलिंग, यानी कि कहीं और आप सेल आउट कर रहे हो, मैंने उसको कहा कि नो। अब ये 3 तरह के प्लगइन्स दे रहे हैं कि भाई ये प्लगइन्स ऑटोमेटिकली इसमें मैं एक्टिवेट कर दूं, मैंने इसको फिलहाल बंद कर दिया, बाद में मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ, मैंने कंटिन्यू किया। अब ये मुझसे थीम पूछ रहा है कि भाई थीम, अच्छा जो ई कॉमर्स की थीम्स होती हैं वो अलग होती हैं और जो नॉर्मल वेबसाइट की थीम्स होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। मैं इसको फिलहाल इसी थीम के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, यस प्लीज़, और मैं बाद में जाके इसकी थीम चेंज करूँगा, क्योंकि ये थीम जो 2020 डिफ़ॉल्ट थीम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो मुझे पसंद भी नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट थीम है वो सही है। सही।
से लोड कर लेता हूँ पेज को। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं आ जाता हूँ वो कॉमर्स पे। ठीक है, अब वो कॉमर्स में थीम थीम के बाद कंटिन्यू। ठीक है, अब इसमें मेरे पास जो है ना ऑप्शंस है, यानी कि ये चीज़ें मुझे जो है ना फिलअप करनी है, यानी कि ये चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है। अब अगर मेरे पास एक्सेल की कोई शीट है जिसमें मेरे पास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है, मेरे पास 2000 प्रोडक्ट्स हैं, 3000 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं एक एक तो इंटर नहीं करूँगा यहाँ पर। मैं एक साथ मैं चाहूँगा कि भाई शीट अपलोड करूँ, काम हो जाए मेरा। मैं यहाँ पर आके एक्सेल की शीट बना लेता हूँ जिसमें मैं 5-10 प्रोडक्ट्स डाल देता हूँ और उसको यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा भी देता हूँ, आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ आके अब मैंने 5 प्रोडक्ट्स ले लिए और यहाँ पे आके मैंने प्रोडक्ट नेम ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया भाई पेंसिल है, इरेजर है, शॉर्पनर है और मार्कर है, बुक है। ठीक है, और यहाँ पर आके मैंने इसकी प्राइस लिख दी और ये भाई 10 रुपीज़, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, और यहाँ पर आके मैंने इसकी क्वांटिटी लिख दी। ठीक है, ये 1000 है मेरे पास और ये सब मेरे पास 1000 है और यहाँ आके ये सब मेरे पास 1000 है। ठीक है, अब इसको CSV फाइल में सेव करना होता है। CSV फाइल किस तरह बनती है, यहाँ पर आके मैंने इसको कहा कि भाई मेरी प्रोडक्ट लिस्ट है ये, और यहाँ पर आके इसको मैंने CSV MS DOS, ठीक है, ये वाली फाइल बना ली मैंने। यहाँ पे आके सिलेक्ट किया, डेस्कटॉप पे आए, सेव किया, सेव करने के बाद ओके यस, और ये मेरे पास डेस्कटॉप पे फाइल बन चुकी है प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से। ठीक है, यहाँ पर आके ऐड प्रोडक्ट्स पे आऊँगा, इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, मैं एक एक प्रोडक्ट भी डाल सकता हूँ, बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़े तब भी मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, तो इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद चूज़ फाइल और मेरे पास प्रोडक्ट लिस्ट है, मेरे पास फाइल चूज़ हो गई, कंटिन्यू किया। अब इस प्रोडक्ट को ये अपलोड करेगा। ठीक है, इसने इंपोर्ट कर दी। जो हमने नेम्स बनाए थे, यानी कि जो नेम के कॉलम्स बनाए थे एक्सेल की शीट पे, वो यहाँ पर आ गए मेरे पास। समझ आ रही है अब्दुल्ला, समझ आ रहा है? जी जी आ रही है सर। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसको क्या कहूँगा कि भाई सीरियल नंबर को आईडी कर दो और प्रोडक्ट को नेम कर दो और रेगुलर प्राइस है, स्टॉक स्टॉक है। ठीक है, रन द इम्पोर्टर। अब ये इंपोर्ट करेगा इन चीज़ों को। इसने इंपोर्ट कर दी, कंटिन्यू सेटअप किया। कंटिन्यू सेटअप करने के बाद अब मुझे पर्सनलाइज माई स्टोर, यानी कि अब मैं सबसे पहले जो है, चले पर्सनलाइज माई स्टोर करते हैं। अब ये कह रहा है क्रिएट होम पेज, मैंने इसको कह दिया कि भाई क्रिएट कर दो होम पेज। होम पेज क्रिएट कर रहा है, लोड कर रहा है। इसने होम पेज क्रिएट कर दिया। अब इसने कहा कि भाई लोगो अपलोड कर। मैं फिलहाल लोगो अपलोड नहीं कर रहा, मैंने स्किप किया। और यहाँ पे ये चाह रहा है कि मैं इसको कोई नोटिस दूं कि भाई ये सेल लगी हुई है या कुछ भी लगा हुआ है जो वो मेरी वेबसाइट पे शो करे। मैं फिलहाल कुछ भी इसको नोटिस वगैरह नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पे आगे सेटअप शिपिंग।
अब यहाँ पे आके मुझे शिपिंग कॉस्ट लिखनी है, यानी कि कितने प्राइस में जो है वो प्रोडक्ट शिप होगा। मैंने इसको कहा कि भाई इंटायर पाकिस्तान में मैं 100 रुपीज़ में शिप कर दूंगा, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मैं कितने में करूंगा भाई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 500 में कर दूंगा, ठीक है। तो 500 शिपिंग कॉस्ट ले लूंगा, ये हो गया। टैक्स सेटअप करना है, फिलहाल नहीं। सेटअप पेमेंट्स, अब पेमेंट्स में तीन तरह की चीज़ें, पेपॉल है, कैश ऑन डिलीवरी है, डायरेक्ट बैंक बैंक ट्रांसफ़र है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में पेपॉल में ये होता है कि आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है जो यहाँ पे आके वेरीफाई होता है। पेपॉल और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की तकरीबन चीज़ें सेम है, बस डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो है वो फिजिकली आपका बैंक अकाउंट होता है, पेपॉल आपका जो है वो भी फिजिकली अकाउंट होता है लेकिन वो ऑनलाइन चल रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि जब आप अपने अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हो तो ये कुछ मिनिमम अमाउंट की जो है वो ट्रांजैक्शन करता है। ट्रांजैक्शन करने के बाद जो है ये उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद इसको जो है यानी कि फिर आप उसमें यानी कि जो भी क्लाइंट वगैरह परचेज करेगा उसमें वो पेमेंट्स आना शुरू हो जाती है फिर। तो फिलहाल मैं COD को कर रहा हूँ, कैश ऑन डिलीवरी को ओपन कर रहा हूँ, डन किया। डन करने के बाद अब मेरे ये पॉइंट्स फाइनलाइज हो चुके हैं, मेरे ये पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे लास्ट काम क्या करना है, मुझे अपनी थीम सेटअप करनी है। थीम सेटअप करने के बाद मैं अपने स्टोर को व्यू करूंगा। मैं यहाँ आया, ऐड न्यू किया मैंने। ऐड न्यू करने के बाद मैं थीम सर्च करूंगा, ई कॉमर्स की जो थीम होती है वो मुझे शो अप हो। ये मेरे पास आ गई, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने इंस्टॉल किया इसको। इंस्टॉल हो गई, अब मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। मेरे पास एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं जाकर यहाँ पर विजिट साइट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आया, यहाँ के मैंने विजिट साइट किया और यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह से शो हो रही है साइट। ये यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फिलहाल इमेजेस नहीं आ रही हैं, इमेजेस मैं बाद में डाल सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसमें ज़ाहिर सी बात है चेंजिंग वगैरह करनी है, बाकी इसमें हर चीज़ सेटअप वगैरह सब चल रहा होगा। ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद मैंने व्यू कार्ट किया, व्यू कार्ट करने के बाद ये मेरे पास कार्ट में चीज़ें ऐड हो गई। मैंने प्रोसीड टू चेकआउट किया, प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद ये पेमेंट डिटेल्स मांगेगा और प्लेस ऑर्डर हो जाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन मुझे अब थोड़ा अपनी साइट को अट्रैक्टिव बनाना है, चीज़ें वगैरह इसमें सेटअप करनी है। अच्छा फिलहाल यहाँ तक रखें, सही है। ठीक है, क्योंकि मुझे वैसे तो आगे करवाना था लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जब तक प्रैक्टिस कर लो फिर मैं आगे चलूँ, सही है। ठीक है। लेकिन दो तीन और